जनशक्ति पार्टी रामविलास के बैनर तले 29 जून को राजगीर के ऐतिहासिक हॉकी मैदान में बहुजन भीम संकल्प समागम का भव्य आयोजन किया जाएगा। इस महासम्मेलन में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सांसद चिराग पासवान मुख्य वक्ता के रूप में बहुजन समाज को संबोधित करेंगे। पार्टी के जिला प्रवक्ता सौरभ मिश्रा ने बताया कि यह कार्यक्रम सामाजिक न्याय, अधिकार और बहुजन एकता के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि नालंदा सहित आसपास के 8 जिलों से करीब 3 लाख लोगों के जुटने की संभावना है। कार्यक्रम का उद्देश्य बहुजन समाज के वंचित, शोषित और पिछड़े वर्गों को एक मंच पर लाकर उन्हें उनके संवैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूक करना है। प्रदेश महासचिव पंकज पासवान ने जानकारी दी कि आयोजन की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मंच, आवागमन, भोजन और सुरक्षा व्यवस्था को व्यवस्थित ढंग से अंतिम रूप दिया गया है। उन्होंने आमजन से अपील की कि वे अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर इस जनजागरण अभियान को सफल बनाएं। जिला अध्यक्ष सत्येंद्र मुकुट ने कहा कि चिराग पासवान के नेतृत्व में पार्टी बहुजन समाज को न केवल आवाज दे रही है, बल्कि उन्हें राजनीतिक हिस्सेदारी दिलाने के लिए निर्णायक लड़ाई भी लड़ रही है। ये समागम उसी दिशा में एक सशक्त कदम है। इस मौके पर पूर्व प्रत्याशी मंजू देवी, प्रदेश सचिव नीलम सुंदर पासवान, पिंटू मुखिया सहित कई प्रमुख नेता एवं कार्यकर्ता मौजूद थे। सभी ने कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने का संकल्प लिया। को एक बहुजन समाज अपना नेता के रूप में देखना चाह रही है और इन्हीं उद्देश्यों के साथ उसमें बहुजन समाज से जुड़े लोगों की भीड़ उमड़ेगी राजगीर के हॉकी मैदान में और बहुजन समाज का नेतृत्व करे चिराग पासवान जी। ये मांग उठने लगी है बहुजन समाज की तरफ से। उसी को देखते हुए ये भीम संकल्प समागम का आयोजन राजगीर से शुरू किया जा रहा है। एक प्रश्न अभी सर फिलहाल देखा जा रहा है, सोशल मीडिया पे ज्यादातर वायरल हो रहा है कि अभी जीतन राम मांझी और आदरणीय चिराग पासवान जी के विरोध में कि ज्यादातर ये परिवारवाद का ज्यादा नीति चल रहा है पूरे बिहार प्रदेश में। यहाँ तक कि जो SC/ST आयोग जो बना है उसमें भी जो अध्यक्ष बने हैं वो भी चिराग जी के मतलब संबंध से बिलोंग करते हैं, उनके परिवार से। और अभी जो क्या बोलते हैं आपका जीतन राम मांझी जी का जो बयान आया है कि आरक्षण को हटाना चाहिए, तो इस पर जो विचार चल रहा है सर क्या होना चाहिए? क्योंकि आप बहुजन भीम संकल्प समागम को लेकर के दृष्टिकोण से यहाँ आए हुए हैं, आप बहुजनों को एक करने की बात करते हैं, वही आपके जो दलगत संगठन से जुड़े हुए नेता हैं वही आरक्षण का विरोध करना चाह रहे हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि जो परिवारवाद का आरोप लगा रहे हैं जी, वो खुद परिवारवाद के पोषक रहे हैं। मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता हूँ। और आपने जिनके विषय में कहा अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष के विषय में, तो आप ये जान लीजिए कि लगभग 30 साल पहले एक वो सरकारी सेवा में थे, नौकरी में थे और सरकारी सेवा से रिजाइन मार करके और वो सार्वजनिक राजनीतिक जीवन में आए थे और पार्टी का झंडा 30 साल से लगभग श्री मृणाल जी ने ढोया है से विधानसभा चुनाव और यहाँ से विधानसभा का चुनाव भी लड़े हैं। तो पार्टी के एक मजबूत कार्यकर्ता के रूप में मृणाल पासवान जी ने काम किया है पार्टी की मजबूती के लिए। इसीलिए चिराग पासवान जी राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष के रूप में मनोनीत किए गए हैं। और ये आरक्षण वाला सर जो अभी जीतन राम मांझी जी का जो बयानबाजी चल रहा है उसके समर्थन में क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जो संविधान बनाया हुआ है, जब तक सम्मानित नेता चिराग पासवान जी हम लोग के नेता चिराग पासवान जी लोकसभा में रहे, आप देखे होंगे कि जो आरक्षण पर सवाल आया वो पूर्व की भांति केंद्र सरकार को भी मानना पड़ा। क्योंकि बड़े बड़े नेता सर आरक्षण से ही जीतते हैं, आरक्षण सीट से चुनाव लड़ते हैं और ऊपर जाने के बाद जब उनकी सारी व्यवस्था टाइट हो जाती है तो नीचे वाले कार्यकर्ताओं के लिए कहते हैं कि आरक्षण हटा देना चाहिए। नौकरियों में चाहे वो चपरासी का नौकरी करे चाहे सिपाही का नौकरी करे, उनके लिए कहते हैं आरक्षण खत्म हो जाना चाहिए। अपने पुतों को, समधीन को, समधी को, बेटा को, सबको लड़ाते हैं मैंने आरक्षण सीट से चुनाव। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के रहते संविधान और आरक्षण दबे कुचले वंचित और शोषितों के एक आवाज हैं और बिहारियों की धड़कन और युवाओं की पहचान माननीय चिराग पासवान जी ने ठाना है कि हमारे नालंदा जिला में बहुजन भीम संकल्प समागम का एक रैला होने जा रहा है।
जिसमें हमारा नेता जो बहुजन मतलब 85% जो हम लोग बहुजन हैं, और भीम के मतलब जो होता है कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, इस सब के जो दबे कुचले हमारे समाज में बहुजन भीम समाज जो दबे कुचले वंचित में भी आ रहे हैं, इनको कहीं न कहीं सब जगह सताने का काम किया जा रहा है, इनको अपने अधिकार से वंचित किया जा रहा है। इसी के तहत पूरे जिला राज्य देश में ये रैली से एक सकनाद होने जा रहा है और बहुजन की आवाज़ों को चिराग पासवान ने लोकसभा और विधानसभा में उठाने का काम करेंगे। अब हमारे पास 5 गो लोकसभा हैं, मैं बहुजन के हित में हमने लोकसभा में आवाज़ उठाऊंगा और आने वाला समय में जब मैं विधानसभा हमारी पार्टी जीतेगी तो हम लोग विधानसभा में भी आवाज़ उठवाने का काम करेंगे। यह सब बिंदु पर लेकर हम लोगों ने राजगीर का एक जब नालंदा धरती भी जो ज्ञान की धरती है, जो उसको राजगीर हिस्टोरिकल प्लेस कहा जाता है, एक ऐतिहासिक यह सभा होगी और ये जनसभा इतना सलाब है जो कि पूरे नालंदा जिला से गूंजे धरती आसमान रामविलास पासवान का नारा लगा के, और 8 जिला के जो हमारे पास सहयोगी हमारे हैं जो चिराग पासवान का नारा लगाते हुए, जो चिराग पासवान पर आस्था रखते हुए, कार्यकर्ता जनहित की समस्या को देखते हुए हमारा जो आंदोलन होगा ये जन आंदोलन होगा और ये आंदोलन में हम लोग को दबे कुचले वंचित अवशोषित की पूरे देश का एक नेता माननीय चिराग पासवान होंगे, ये हमारा मांग हो रहा है। बहुजन समागम संकल्प का आयोजन किया जा रहा है 29 तारीख को, जिसके मुख्य अतिथि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी होंगे, जहां पे बहुजन समाज के विभिन्न वर्गों का जनसैलाब आपको देखने को मिलेगा। और जिस प्रकार एक अभी हाल फिलहाल में जातीय जनगणना को लेकर ये बहुजन समाज को लेकर ही मुख्य फैसला लिया गया है ताकि आने वाले जितने भी पॉलिसीज हो उनको देख रेख करके उनके लिए ही बनाया जाए और उस हिसाब से हो। और बहुजन समाज के समस्याओं को हम लोग एज ए कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर सुन भी रहे हैं और शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचा भी रहे हैं। हमारा मेन उद्देश्य बहुजन समाज एकता है, जो कि कुछ पार्टी के लोग वोट बैंक समझ के इधर उधर बटोरने का उनका काम करते हैं। तो 29 जून को क्या लगता है कि पूरे बिहार से लोग जुड़े नहीं? बिल्कुल पूरे बिहार से आएंगे, जैसा कि हमारे आदरणीय जिलाध्यक्ष बता रहे थे, 2 से 3 लाख लोग यहाँ पे हमें उम्मीद है, और हो सकता है उससे ज़्यादा ही हो। आज तक तो कार्यक्रम से 2 से 3 लाख लोग मौजूद नहीं हुए। जी बिल्कुल, आप मीडिया बंधु वहाँ होंगे, उस दिन हमसे यह सवाल कीजिएगा, हम लोगों से यह सवाल कीजिएगा, आपको देखने को खुद मिलेगा स्वयं। जैसा हम लोग मेहनत कर रहे हैं, गाँव-गाँव जा रहे हैं और लोगों में अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए। गलत तरीके से बता दिए गए। अभी तक तरीके से चलो अपना गाड़ी आगे है, गलत तरीके से बता दिया गया है, गलत तरीके से बता दिया गया है। ठीक है, यदि गलत तरीके से बता दिया गया। नालंदा जिले के हिलसा थाना क्षेत्र से बड़ी कार्रवाई की खबर सामने आई है, जहां निगरानी विभाग विजिलेंस की टीम ने शिक्षा विभाग नालंदा के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी डीपीओ अनिल कुमार को 20,000 रुपये रिश्वत लेते रंगेहाथ गिरफ्तार किया है। सूत्रों के अनुसार विद्यानंद इंटर कॉलेज में जांच समिति गठन के नाम पर अनिल कुमार द्वारा 20,000 रुपये की मांग की गई थी। शिकायत मिलने के बाद विजिलेंस की टीम ने योजनाबद्ध तरीके से कार्रवाई की और हिलसा में तय राशि लेते ही आरोपी डीपीओ को पकड़ लिया। इस गिरफ्तारी के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है। विजिलेंस की टीम आरोपी से पूछताछ कर रही है। मामले की गहराई से जांच की जा रही है और आगे की कार्रवाई जारी है। विभागीय अधिकारियों के बीच